एनसीईआरटी ने जो क्लास 9 की न्यू बुक रिलीज़ करी है एक्सप्लोरेशन, उसमें एक टॉपिक है स्टडी ऑफ सेल्स, हाउ टू स्टडी ऑफ सेल्स। तो आज हम ये देखते हैं कि हमने सेल्स को कैसे स्टडी करना है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि सेल्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने करा, कहाँ करा और किसके थ्रू करा, विद द हेल्प ऑफ व्हाट। हाय, माई सेल्फ प्रियंका, और हम इस चैनल के थ्रू बायोलॉजी के कंसेप्ट को ईजिली विजुलाइज करके समझते हैं, रटते नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। हमने ये तो हमें पता है कि नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई कितना है, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। कि 25 सेंटीमीटर से बियॉन्ड हो जाए, उससे और नज़दीक हो जाए तो हम चीज़ों को क्लियरली नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी इन द थिंग्स लॉन्गर, है ना। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ये 25 सेंटीमीटर तो हमने ले लिया। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर दो पॉइंट्स बने एक क्लियर डिफरेंस लेकर, है ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्लियरली दिख रहा है, तो हमें वो दो पॉइंट्स क्लियरली विजिबल होंगे। बट अगर दो पॉइंट्स सेपरेटेड है, मिनिमम में भी अगर हम उसको ले 0.1 mm की डिस्टेंस में भी अगर वो सेपरेटेड है, तो भी हमें वो चीज़ें दो पॉइंट्स अलग अलग दिखेंगे। लेकिन अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस 0.1 mm से कम है, उससे लेस है, तो वो दोनों पॉइंट्स हमें एक पॉइंट की तरह रिजेंबल होंगे। इट मीन्स कि जो 0.1 mm है, दिस इज़ अ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। ठीक, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब है कि इससे आगे 0.1 mm के नीचे का डिस्टेंस जो है अगर मेंटेन किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, तो वो ऑब्जेक्ट हमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट दिखेगा, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट अलग अलग नहीं दिखेंगे हमको। ठीक है, ये हो गया हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, दैट इज 0.1 mm। नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई कितना है, व्यू कितना हम देख सकते हैं, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक हम लाकर चीज़ें नहीं देख सकते। ठीक है, अब ऐसा भी है कि सेल बहुत छोटी यूनिट है, बिल्कुल छोटी, है ना, उसको हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते। उसके लिए कुछ चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए टू ऑब्जर्व ऑल दिस सेल्स। तो how have cell biology studied the structure and functional of cells, which is much smaller than the limit of resolution of human eye, है ना। कैसे उसको स्ट्रक्चर को कैसे उन्होंने स्टडी करा। they learned all this from convex lens, by using convex lens। convex lens बोल लो या फिर combination of lenses, that is objective lens हो गया और eyepiece हो गया। अगर हम इसका एग्जाम्पल अगर इसको मैं बताऊँ आपको, तो दिस इज़ एन eyepiece जो यहाँ से हम अपने आइज़ को सेट करके, ठीक है, देखते हैं। और ये जो लेंसेस यहाँ बनी हुई हैं, यहाँ 3 लेंसेस बनी होती हैं अलग अलग। ये नीचे स्टेज रहता है, या नीचे आपने स्टेज बना के उसमें जो भी आप सेल रख के उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। दिस इज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, दिस इज़ एन आई पीस। तो इन दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसी ने हेल्प करा मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट करने के लिए। मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट को और मैग्नीफाई करा, उसको और जूम इन करा। लोकल अगर मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊँ कि जूम इन कर दिया चीज़ों को, टू अपीयर द थिंग्स लार्जर। जूम इन करते हैं तो हम क्या होता है, फ़ोटोज़ को हम पिक्चर्स को अगर हम जूम इन करें तो क्या हो जाएगा, वो बड़े बड़े दिखते हैं ना। सेम वे उन्होंने मैग्नीफाई करा, जूम इन करा ऑब्जेक्ट्स को टू अपीयर द लार्जर, ताकि उसकी अपीयरेंस लार्जर हो जाए, दिख जाए ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहले किसने सेल को ऑब्जर्व करा? फर्स्ट सेल वॉज ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। कब करा? 1665 में। उन्होंने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप यूज़ करा, ऐसी माइक्रोस्कोप जिसको उन्होंने खुद से डिज़ाइन करा, और वो केपेबल कितनी थी, 200 to 300 एक्स मैग्नीफिकेशन की, मतलब 200 से 300 गुना ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकती थी। अगर छोटा सा सेल है उसको 200 से 300 गुना ज़्यादा मैग्नीफाई कर पा रही थी, ठीक है, उस समय 1665 पे। तो उन्होंने इसी बेसिस पे, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके उन्होंने बताया कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। उन्होंने सबसे पहले किस चीज़ को मैग्नीफाई करा, किस चीज़ कौन से ऑब्जेक्ट को देखा? ही सॉ, ही एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क आपके स्लाइड ऊपर आ गया होगा, स्क्रीन पे आपके आ गया होगा, कॉर्क स्लाइस कैसे दिखती है।
कॉर्क स्लाइस को देखा उन्होंने और उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, ही ऑब्जर्व अ स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट, इसीलिए जिसको उन्होंने नाम दिया सेल, इसीलिए सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि जैसे हम बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट हम कौन सी यूज़ करते हैं, दैट इज़ ब्लॉक्स, है ना, ब्रिक्स। तो बहुत सारे ब्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे, हम जोड़ेंगे, तो एक क्या बनेगा, पूरा बिल्डिंग तैयार होता है। सेम वे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स जुड़ के एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं। सेल्स जुड़ के क्या बनाते हैं, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी यूज़ करी हमने, दैट इज़ सेल। सेम वे जैसे बिल्डिंग में यूज़ हो रही है, सेम वे ये ऑर्गेनिज्म में भी यही फेनोमेना यूज़ होता है। अब हम आगे, इसी को नाम दिया उन्होंने सेल्स। अब हम आगे देखेंगे कि माइक्रोस्कोप के थ्रू कैसे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करके हम कितने सेल्स हैं उसको हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो मेक श्योर कि आप कोई भी क्लास मिस ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, सो डैट आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो, कोई भी कंसेप्ट आपसे अधूरा छूट ना जाए, ताकि एग्ज़ाम्स में कोई दिक्कत ना आए।